Hello everyone. Today we are going to start our third chapter that is business environment. Okay. So when we talk about the business environment, we should know that what is the meaning of the business environment. बिजनेस इन्वायरमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें समझना चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स इसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ ही हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए कि ये बिजनेस को कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट जैसा कि हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि एवरीथिंग सराउंड अस क्रिएट्स आवर इन्वायरमेंट। जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, वो सब इन्वायरमेंट होती हैं। लाइक वाइज बिजनेस का भी अपना एक इन्वायरमेंट होता है। बिजनेस का अपना इन्वायरमेंट समझिए कि अगर मैं बात करता हूँ किसी कंपनी पर्सपेक्टिव से या किसी फर्म के पर्सपेक्टिव से, तो कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, किस मार्केट में चल रही है, उसके आसपास कैसे चीज़ें राउंड कर रही हैं, कैसे चीज़ें चल रही हैं, इन सभी के राउंड अप वाली चीज़ों को हम कंबाइनली कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सो एज यू कैन सी हियर इन द मीनिंग सेक्शन, दैट इज द फोर्सेस एंड फैक्टर्स, द फोर्सेस, factors and institutions with which the business person has to deal with to achieve its objective। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। जो भी बिजनेस रन करने के लिए जो भी फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी और इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट में, उन सभी से एक बिजनेस पर्सन कैसे डील करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, इन सभी को देख के जो है वो बिजनेस पर्सन कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले हैं। अब समझिए बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। समझिए कैसे, अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को एज अ बिजनेस पर्सन, अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ लिया कि आगे क्या चेंज होने वाले हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लोगे, तो आपके लिए वो यू कैन से दैट वो बूम साबित होगा, वो एक तरीके का आशीर्वाद बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा और समझ के भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं किए, तो ये आपके लिए एक बेन साबित हो जाएगा, आपके लिए एक श्राप बन जाएगा। इसीलिए हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट में, मतलब अपने आसपास हो रहे सभी गतिविधियों को, सभी चेंजेस को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करें। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब है कि वो उसको जांचे, देखे और समझे कि कैसे जो है अदर फैक्टर्स कैसे उसके बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं या कैसे उसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि उसके नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो बात करते हैं। देखिए अब ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके सामने, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आप नेचर्स में भी लिख सकते हो, फीचर्स में भी लिख सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो, किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के। ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू चेक ऑन इट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट जो भी आपका कंपोजिट होता है, तो वो आपका सभी एक्सटर्नल फोर्स को मिला के होता है। अब एक्सटर्नल फोर्स को समझने से पहले हमको समझना होगा ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो बेसिकली बिजनेस को दो तरीके के फोर्सेस इम्पैक्ट करते हैं। द फोर्सेस विच इम्पैक्ट आवर बिजनेस आर टू टाइप्स, वन इज इंटरनल फोर्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स समझिए, इंटरनल फोर्स आपका एक ऐसा फोर्स है कि जो आपको बिजनेस के अंदर से बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। अब बिजनेस के अंदर ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो आप क्लियरली समझिए बिजनेस का खुद का ओनर, उसके खुद के एम्प्लॉयज़, उसके खुद के सप्लायर। तो जो बिजनेस का सप्लायर है, जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस के वर्कर्स हैं, जो बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ये सभी बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं कि दिस आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स क्या है। तो एक्सटर्नल फोर्स समझिए कि जो बिजनेस के कमांड में जो फोर्सेस नहीं है। इंटरनल फोर्सेस क्या है, अगर बिजनेस के अंदर का फोर्स है तो उसको इजीली कमांड किया जा सकता है। आप ऐसे समझिए, आपके घर के जितने मेंबर्स हैं, तो आपको पता है कि घर के मेंबर्स को कमांड किया जा सकता है, लेकिन पड़ोसियों को कमांड किया जा सकता है, डेफिनेटली नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही कोई भी बिजनेस है तो उसके भी दो फोर्सेस हैं, एक इंटरनल उसके घर वाले और एक एक्सटर्नल उसके
पड़ोसी वाले, ठीक है। तो इंटरनल को जो है उसको समझाया जा सकता है, उसको संभाला जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जब एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एक्सटर्नल फोर्स समझिए, बिजनेस में सबसे पहला जो एक्सटर्नल फोर्स आपका आएगा वो आपका आएगा कंपटीटर। आपका कंपटीटर पे कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा होगा आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज पे जो है कंट्रोल नहीं होगा। पॉलिटिशियंस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की, या फिर हम बात करें कस्टमर पे भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को बाहर से इम्पैक्ट करते हैं या जिन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इन सभी को कंबाइन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द कंपोजिट ऑफ और इज द कंपोजिशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड पॉइंट सेज दैट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब समझिए, अगर मैं नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करूं तो बिजनेस इन्वायरमेंट का नेक्स्ट फीचर है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे भी इनके दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए, स्पेसिफिक फोर्स क्या होते हैं और जनरल फोर्स क्या होते हैं। So when I am talking about, you can say that specific force. So specific force it generally affects only one company. Okay, it affects one firm. जो स्पेसिफिक फोर्स होगा वो केवल एक ही फर्म को अफेक्ट करेगा। जैसे आप सपोज कर लीजिए, वन फर्म अगर मैं बात करूँ तो यू कैन से दैट द एग्जाम्पल ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंज, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी चेंज आपका आएगा, टेक्नोलॉजी चेंज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया टेक्नोलॉजी चेंज, वो केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे फोर्सेस जो केवल किसी एक फर्म या किसी एक ग्रुप ऑफ कंपनी को इम्पैक्ट करें तो वो आपके स्पेसिफिक फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल फोर्सेस की जो केवल एक ही कंपनी को इम्पैक्ट करेंगे। वहीं हम बात करते हैं दूसरा फोर्स हमारा क्या है? जनरल फोर्स। तो जनरल फोर्स क्या है? जनरल फोर्स इम्पैक्ट्स ऑल द फर्म इन द इकोनॉमी, impacts all the firm in an economy। मतलब वो एक फॉर्म, मतलब वो एक हम बोल सकते हैं कि जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो सभी फर्म को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे समझ लीजिए, चेंज इन गवर्नमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो उसके पॉलिसीज़ क्या क्या होंगे, उसके प्लान्स क्या क्या होंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो जनरल फोर्स होगा वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो स्पेसिफिक फोर्स होगा वो किसी एक फर्म या किसी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही इम्पैक्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद इंटर रिलेशन। हम बात करते हैं इंटर रिलेशन की। तो इंटर रिलेशन में आप समझिए कि ये जो भी फोर्सेस होते हैं, जो भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये सभी बिजनेस इन्वायरमेंट आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आप समझिए कैसे, और जैसे आप बोल सकते हैं कि एक फोर्स जो है वो दूसरे फोर्स को इम्पैक्ट करेगा। अब एक फोर्स दूसरे फोर्स को इम्पैक्ट कैसे करेगा कि आपका एक का पॉजिटिव चेंज दूसरे के लिए नेगेटिव चेंज बन जाएगा। एक प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव चेंज दूसरे प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव चेंज बन जाएगा। अब इसका सीधा एग्जांपल आप समझिए कि कैसे कैसे ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट का फोर्स होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे मैं बात करूँ कैमरा फोन्स की, ठीक है। एंड्रॉयड फोन्स में आजकल कैमरे में इतने अच्छे फीचर्स आ रहे हैं कि उन फीचर्स की वजह से क्या हो रहा है, उन फीचर्स की वजह से हम बोल सकते हैं कि आजकल जो कैमरा का मार्केट है, जो DSLR का मार्केट है, तो वो DSLR के मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कैमरा जितना सेलफोन्स में कैमरा एडवांस होता जा रहा है तो उतना उस मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ती जा रही है, वो उतना बिकते जा रहा है, उसकी सेल्स इंक्रीज कर रही है, उसका मार्केट एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जगह जो आपके DSLR कैमरास होते थे, जो आपका ओरिजिनल कैमरास होते थे, उनका क्या हो रहा है, उनका मार्केट लॉस हो रहा है। सो हियर वी कैन से दैट these forces are interrelated with each other.
नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। ये बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब यहाँ पे कोई भी डिसाइडेड चीज़ें नहीं होती हैं, ये कभी भी चेंज हो सकता है, ये अनसर्टेन इन नेचर होते हैं। ठीक है, जनरली हम मान के चलते हैं बिजनेस इज अनसर्टेन इन नेचर। सो लाइकवाइज द बिजनेस प्रोसेस आर आल्सो अनसर्टेन इन नेचर। ओके, कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है, इसमें कोई भी चेंज प्रिडिक्टेड नहीं होता है। हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा यू कैन से दैट डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? ऑलवेज चेंजिंग। ओके, डायनेमिक इज ऑलवेज चेंजिंग। सो these business processes are flexible in nature and these are always changing. बिजनेस प्रोसेस जो होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, वो बहुत ही डायनामिक होते हैं नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड to you can say that for a business person it is very difficult to understand its impact. ठीक है, एक बिजनेस पर्सन के लिए बिजनेस में हो रहे चेंजेस या बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट हियर यू कैन से दैट रिलेटिविटी। ओके, रिलेटिविटी स्टेट्स दैट द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मे डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और यू कैन से दैट कंट्री टू कंट्री। अब देखिए रिलेटिविटी क्या है कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं वो कंपनी टू कंपनी या कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि जो पैंडेमिक सिचुएशन अराइज हुई है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो इससे अभी जो करंट रिपोर्ट्स आ रही हैं तो करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, लेकिन जो चाइना की इकोनॉमी है, जो मास्क मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या पीपीई किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इनकी इकोनॉमी इनकी वजह से बूस्ट कर रही है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो किसी कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, किसी कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी कंपनी के लिए बुरा हो सकता है। तो इसका क्या है? रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ के लिए ये सही होंगे और कुछ के लिए ये सही नहीं होंगे। क्लियर है? Okay, so after covering the features, nature and characteristics of business, now we are moving forward that what are the importance। ठीक है, कि importance क्या है, क्यों हमको business environment को पढ़ना जरूरी होता है। ओके, अब हम बात करें importance की, तो पहला importance है आपका enable the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? बिजनेस इन्वायरमेंट इनेबल करता है फर्म को इसके लायक बनाता है कि फर्म अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सके। देखिए, अगर सामने से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जो पहले किसी ने फेस नहीं की है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अगर जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि एंड्रॉयड सेलफोन्स का जब टाइम स्टार्ट हुआ था तो कुछ एंड्रॉयड सेलफोन्स मैन्युफैक्चरर ने उसमें कैमरे का फीचर डाला। ठीक है, तो कैमरे का फीचर डाला तो उसका क्या उनको एडवांटेज मिला? उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि उनके सेलफोन्स का मार्केट बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर गया। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैमसंग। सैमसंग ने सबसे पहले जो है सेलफोन्स में कैमरा मतलब वो किया था, इनबिल्ट किया था। मोटरोला ने इनबिल्ट किया, नोकिया ने बाद में इनबिल्ट किया। तो इसका फीचर क्या है? इसका यही आया कि इन लोगों ने कैमरे में थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली चेंज किया और हमको पता है कि उनको फास्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। फास्ट मूवर एडवांटेज मतलब वो कहीं ज़्यादा आगे चले गए अपने कंपटीटर्स से। सो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है हर एक बिजनेस पर्सन को मौका देता है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, जो भी आगे बिजनेस में जो भी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है उनको आइडेंटिफाई करने का मौका देता है। और साथ ही साथ जिस बिजनेस पर्सन ने इन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। मतलब वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर थिंग को क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर थिंग को जो है अपने यूज में ला के अपने कंपटीटर्स पे एज पा लेते हैं। नेक्स्ट है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। देखिए फर्म को हेल्प कर रहा है किससे? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, आगे आने वाले खतरों के बारे में भी बिजनेस इन्वायरमेंट बता देता है और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था सेलफोन का ही, देखिए अगर एक ही एग्जांपल पे सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखिए सेलफोन ने जब अपने में कैमरा बिल्ड करना चालू किया, ठीक है, हम देख रहे हैं आजकल मार्केट में जो सेलफोन्स हैं उनके कैमरास कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो अब ये क्या है, ये जो है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं किनके लिए?
जितने भी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कैनन हो गया, निकन हो गया, इन सभी के लिए क्या है, इन सभी के लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं कि अगर इन कंपनियों ने अपने अंदर चेंजेस नहीं लाया तो माइट बी पॉसिबल कि आगे जो है इनका शटर डाउन हो जाएगा, कंपनी से रन डाउन कर जाएगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक बिजनेस पर्सन की हेल्प भी करता है कि वो कहाँ से रिसोर्सेज को असेंबल कर सकते हैं या कहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट की ही देन है कि लोगों ने मतलब जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने समझा कि इंडिया में उनको कहीं ज़्यादा चीप लेबर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू द एनी अदर कंट्रीज। ठीक है, बाकी की कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में कहीं ज़्यादा चीप और स्किल्ड लेबर मिल जाएगा। इसलिए हम आजकल देखते हैं कि आजकल FMCGs मतलब जितने भी फॉरेन मार्केटिंग कंपनीज हैं वो हमारे इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के बिजनेस पर्सन हैं, उन सभी को कम से कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम आउटपुट के लिए जो ह्यूमन वर्कफोर्स चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल है इन लेस प्राइसेस। नेक्स्ट इज हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। अब देखिए जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट का सही से स्टडी किया है वो ईजिली जो है आराम से मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग चेंजेस जो है अपने कंपनी में लेके आएगा, और अपने कंपनी में अगर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आएगा तो हम समझ सकते हैं कि वो इजीली एडजस्ट कर लेगा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से और साथ ही साथ अडॉप्ट भी कर लेगा। चलिए वापस आते हैं, अगर इस पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए वापस आते हैं अपने उसी एग्जाम्पल पे, सेलफोन के एग्जाम्पल पे। तो समझिए जैसे कि मैं बात करूँ सैमसंग ने अगर 48 मेगापिक्सल का कैमरा निकाल दिया, ठीक है 48 मेगापिक्सल, तो अब क्या है कि अब सभी कंपनी क्या करेंगी 48 मेगापिक्सल कैमरा के रेंज में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने उनके सामने चैलेंज ये रख दिया कि अगर आपका कैमरा इस क्वालिटी का नहीं हुआ तो आप आउट हो जाओगे। तो इसीलिए क्या है कि जिस कंपनी ने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, मतलब अपने कैमरा को की क्वालिटी सही कर ली, तो वो एडजस्ट करके उस बिजनेस एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे के इंपॉर्टेंस की, विच आर असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट को जिस भी कंपनी ने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर ली, तो इन सभी बिजनेस कंपनीज के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए आसान हो जाता है प्लानिंग करना और उस आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को बनाना। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, अभी करेंटली कुछ दिन पहले हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया था कि जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं वो BS4 मॉडल के हैं, तो BS4 मॉडल के मोटर व्हीकल्स को जो है उसका प्रोडक्शन बंद किया जाएगा और 1 अप्रैल से BS6 मॉडल के यू कैन से दैट व्हीकल्स को जो है इंडिया में उसकी सेलिंग जो है स्टार्ट करी जाएगी, सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट करी जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो BS5 को स्किप करके BS4 से डायरेक्टली BS6 पे आएंगे। तो अब समझिए अब इससे क्या हुआ कि इससे भी जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां थी उनको पहले से ही पता चल गया, उनको प्लानिंग करने में आसानी हुई कि दैट दे हैव टू स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ BS4 motor vehicles. Instead of that they have to start the production of BS6 motor vehicle। मतलब BS6 मोटर व्हीकल का प्रोडक्शन, मतलब BS6 ग्रेड का उनको मोटर व्हीकल का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और BS4 का उनको स्टॉप करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंस है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। सिंपल में समझिए, जिसने बिजनेस इन्वायरमेंट समझ लिया, जिसने आने वाले चेंजेस को समझ लिया, वो कंपनी डेफिनेटली क्या करेगी, अपने पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग कर लेगी, अपने कंपटीटर्स पे एज पा लेगी और डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, पहले से ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट as well as the importance of business environment. So I hope so that with this lecture I am clear to you all with this topic. So I am taking a pause here, and after this I will cover in my upcoming lectures the different dimensions of business environment, okay, which is also very useful to you
as a business studies student you should know that what are its dimension, what are its impact, क्योंकि केस स्टडीज में जाहिर सी बात है कि यही सारी चीज़ें आएंगी और यही सारी चीज़ें केस स्टडी में कैसे फॉर्म होके आएंगी, इसके बारे में भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ओके, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल.